अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर रमेशी की तरह दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को देखना है दोस्तों। आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है जो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास आ रही है मोहम्मद रिजवान को लेकर कि रिजवान का क्या नंबर बनेगा, फ्यूचर क्या होने जा रहा है, मैनेजमेंट रिजवान के हवाले से क्या सोच रही है, किस नंबर पर रिजवान को खिलाना चाहिए, बाबर आजम क्या सोच रहे हैं कि रिजवान को किस नंबर पर खिलाना चाहिए और रिजवान खुद क्या सोच रहे हैं कि वो किस नंबर पर खेलना चाहते हैं और बाकी शाहीन शाह अफरीदी वगैरह बड़ा उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या सारी कंप्लीट स्टोरी और क्या सिनेरियो बन रहा है उस पर बात करेंगे जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास आ रही है कि बड़ा प्लेयर है सुनील नारायण, तो वो जो है वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाह रहा, T20 वर्ल्ड कप। क्या वजह है कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स जो है पैसे से इतनी मोहब्बत करते हैं और जिस वजह से उनको पैसा मिल रहा है, मतलब जो नेशनल ड्यूटी थी उसको क्यों वो साइड लाइन करा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो खबर यही आ रही है कि भाईजान आपके मोहम्मद रिजवान जो है वो कुछ खबरें आ रही थी कि बड़ा आप कह लें कि कैंप में बड़ा लो फील कर रहे थे, तो उनको जो है वो अच्छा फील करवाने के लिए और उनको आप कह लें कि कॉन्फिडेंस देने के लिए शाहीन शाह अफरीदी ने उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी थी जिसमें सारे खिलाड़ी शामिल थे, इफ्तिखार अहमद शामिल थे, मोहम्मद आमिर शामिल थे, काफी लोग शामिल थे, लेकिन बाबर आजम नहीं दिख रहे थे, शायद बिजी होंगे कहीं, तो बाबर आजम वहां पर नहीं दिखे। अलबत्ता उनको बड़ा कॉन्फिडेंस दिया शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से, उनको जो है ब्रेड मैन तक जो है वो कहा गया, T20 का ब्रेड मैन, उन्होंने कहा जी बड़ा इन्होंने हमें जोड़ के रखा है, बड़ी चीजों का क्रेडिट जो है उन्होंने जितना वो क्रेडिट दे सकते थे उतना क्रेडिट जो उन्होंने रिजवान को दिया। लेकिन जो असल खबर आ रही है वो ये खबर आ रही है जिसको आपकी मैनेजमेंट कमेटी है वो ये बेसिकली चाहती है कि जो मोहम्मद रिजवान है उनका जो बैटिंग ऑर्डर का नंबर है उसको किया जाए तब्दील और उनको लाकर खिलाया जाए चौथे नंबर पर। तो वजन ये रिजवान क्या चाहते हैं इस सवाल? देखो पहले आपको अगर आप हमारे शो देखते हो तो हम आपको लगातार हर चीज उसी टाइम बताते जा रहे होते हैं। पहले आपको बता दिया था कि ओपनिंग जोड़ी बाबर और साइम अयूब की होगी, ये हमने आपको सबसे पहले बता दिया था। लेकिन आपको ये भी बताया था कि क्यों ओपनिंग जोड़ी बाबर साइम की, इसका रीजन भी आपको बताया था। आपको बताया था कि जब बाबर आजम कप्तान बने थे तो वो ये ख्वाहिश रखते थे कि बाबर रिजवान की जो दोबारा से जोड़ी थी वो दोबारा टिपिकल जोड़ी आए। लेकिन आपको ये बताया था कि जो सिलेक्शन कमेटी है जिसमें वहाब रियाज हो गए, मोहम्मद यूसुफ हो गए, अब्दुल रजाक हो गए, ये सारे के सारे एक पेज पर थे, जितने के जितने सब एक पेज पे थे। स्पेशली वहाब रियाज का बहुत प्रेशर था इसके हवाले से कि साइम अयूब तो ओपनिंग करेगा ही करेगा। बाबर आजम का ये अभी तो इवन ड्रेसिंग रूम में भी शेयर कर रहे हैं, वहाब रियाज भी ड्रेसिंग रूम में है, मोहम्मद यूसुफ भी ड्रेसिंग रूम में है। ये डायरेक्ट मैसेज कन्वे कर दिया गया था कि साइम अयूब ओपनिंग करेगा, दूसरा बंदा आपकी मर्जी का खेल लेगा। चाहे बाबर आजम को कहा आप आओ, रिजवान को भेज दो, फखर जमान को भेज दो, उस्मान खान को भेज दो, मतलब जिसका दिल करता है ना आप भेज दो। लेकिन ये कहा गया था, सिलेक्शन कमेटी की तरफ से प्रेशर था कि साइम अयूब ओपनिंग ही करेगा, बाकी आपकी मर्जी है, जो करना है आप करो। हाँ, तो उस साइम का हम नंबर नहीं छेड़ने देंगे, ये उनके ऊपर प्रेशर था। और ये डायरेक्ट सिलेक्शन कमेटी ने बार बार आप कह लो कि मैसेज भी कन्वे किया। जब उनसे सवाल भी किया गया कि जो है वो क्या साइम ओपनिंग से हटाया तो जाएगा, तो उन्होंने कहा भाई ये तो हम करवाएंगे। तो वो तो इसमें कोई झुकाव ही नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है, कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है कि आप कहो कि पर्दे वाली बात है, कोई अंदर से खबर है। ये बिल्कुल खुली खुली खबर है, सामने की बात है। क्योंकि भाई ये आपकी रिस्ट्रिक्शन ये रखी थी कि जब बाबर आजम को कप्तान बनाया था तो कप्तान बनाने के बाद जो सबसे पहली कमिटमेंट मैनेजमेंट कमेटी ने की थी वो यही की थी कि भाई आपने साइम अयूब को ओपनर भेजना है, बाकी आप दोनों में से जो मर्जी वन डाउन आए, जो मर्जी ओपनर है, हमारी बला से हमें कोई फिक्र नहीं। हाँ चलो, मतलब उनको ये मैसेज दिया गया था कि फिलहाल जो वर्ल्ड कप तक जो है ना साइम ही आप इसको ओपनिंग कराओगे। अच्छा, अब बात यहां पर यह है कि साइम ओपनिंग हो गए, अब दूसरा ओपनर कौन होगा? क्योंकि न्यूजीलैंड की सीरीज में भी जो आपकी मैनेजमेंट थी, वहाब रियाज हो गए, हफीज हो गए, उन्होंने जबरदस्ती कहा था साइम ओपनिंग करेंगे और फिर बाबर को कहा था कि आप 3 पे आ जाओ, क्योंकि रिजवान नहीं मान रहे थे। तो बाबर जो 3 पे आ गए तो रिजवान फिर ओपनिंग ही कर रहे थे। अब चूंकि बाबर आजम कप्तान आ गए तो जाहिर है ओपनिंग सब करना चाहते हैं, तो बाबर ने फिर रिजवान को पीछे कर दिया और बाबर खुद ओपनिंग पे आ गए। अब मसला यहां पर यह है कि बाबर अब इस स्टिल बाबर ये चाह रहे थे कि रिजवान और मैं ही ओपनिंग करें। तो बाबर ने अब कन्वे किया मैसेज सिलेक्शन कमेटी को भी कि अगर साइम अयूब नाकाम हुए, अगर साइम अयूब अच्छा ना कर सके तो मैं फिर आप मुझे नहीं रोकेंगे और फिर मैं दोबारा से जो मेरी और रिजवान की जोड़ी है मैं वो ले आऊंगा। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अगर आप ये बात भी करें जी कि अगर आप वो नाकाम होता है, मतलब एक यंगस्टर है, आपको पता है उसका क्या पोटेंशियल है, हमने उसके शॉट्स देखे हैं। न्यूजीलैंड के अंदर उसने एक ही नॉक खेली थी, लेकिन वो जो 9 लुक शॉट था कमाल या स्टाइलिश टाइमिंग उस बंदे के भी परसों जो मैच खेला गया उसमें भी जैसे उसने खेला सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट उसका था पहली टीम में। के अंदर 2 माइंडसेट्स हैं जो पाकिस्तान में फैंस के अंदर भी है ना, और कुछ फैंस वैसे ज्यादातर एक माइंडसेट है लेकिन बीच में कुछ है।
दो माइंडसेट ये थी। एक माइंडसेट T20 में ये कहता है कि आप एवरेज से इनिंग खेलो, ठीक है, बस आप अपनी विकेट बचा कर रखो और पहले 10 ओवरों में आप जो 70 रन कर दो, 70 रन कर दो, विकेट आप अपने इन हैंड रखो, आपकी जो है वो विकेट नहीं गिरनी चाहिए, पावे 70 रन हो जाए। एक माइंडसेट ये कहता है कि भाई T20 के अंदर होती हैं बॉल्स कम, आप जो है वो जिस तरह शराब ने कहा था कि आप एक ऐसी इनिंग खेलो जिसका इंपैक्टफुल इनिंग हो, आप पहले 6 ओवर में ही बोर्ड के ऊपर 60 रन लगाओ, बेसिक एक विकेट गिरती है गिरे, कोई फिक्र नहीं है ना, T20 ही तो है, कौन सा फर्क पड़ता है, पहली विकेट अगर 60 रन 6 ओवर में लगाओ और हर दफा एक विकेट गिरी हो पावर प्ले में, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पड़ता है इस बात से फर्क, ये होना चाहिए, ये इंपैक्टफुल इनिंग है। लेकिन जहां बाबर की सोच आती है ना, वो थोड़ा सा वो रिजवान के साथ वही कंजेस्टेड सोच है, क्योंकि देखो इन दोनों को पोटेंशियल में हमने इनकी बहुत सारी इनिंग्स देखी हुई है। ऐसा है कि आपको भी अगर खिलाया जाए ना रेगुलर, मतलब आपको कहा जाए आप 50 मैचों में ओपनिंग करोगे तो कोई बीच में से 5-6 मैच ऐसे जरूर निकलेंगे जिसमें आप बहुत अच्छा भी कर जाओगे, लेकिन मोस्टली वो ये देखा जाता है कि जब ये ओपनिंग जोड़ी उतरी तो इन्होंने जो एवरेज निकाली गई, आप कह लेंगे 50 मैचों में से 35 मैचों में इन्होंने क्या किया, तो वो सबको पता है कि इन्होंने क्या किया। अच्छा, अब जो अगली खबर है वो ये है कि रिजवान के हवाले से एक खबर ये आई कि रिजवान, जैसे इन्होंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि रिजवान के लिए एक छोटी सी शाहीन शाह अफरीदी ने पार्टी रखी क्योंकि वो बड़ा डाउन हुए थे, क्योंकि रिजवान जो फील कर रहे थे, रिजवान चूंकि अब हाँ वही बता दिया ना कि वो क्योंकि उनका नंबर से भी छेड़ा जा रहा है, कप्तानी का भी इशू था। मैंने देखा एक चीज और भी होती है, मतलब जैसे अब इस चीज का आप भी मुझे बताइएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस, मुझे बड़ा दुख भी होता है, जैसे ये फखर जैसे जो प्लेयर है ना, ये कभी लो फील कर रहे हो ना, इनको कॉन्फिडेंस देने के लिए ना कोई सोशल मीडिया की कंपेन आती है, ना इनको कॉन्फिडेंस देने के लिए कोई बड़ा खिलाड़ी आता है, लेकिन हल्का से कोई रिजवान का नंबर इधर उधर होने लग जाए या ऐसा कोई मतलब सिलसिला स्टार्ट हो जाए ना कि ऐसा लगे कि यार रिजवान की जो टीम में जगह है वो खतरे में पड़ गई है, स्पेशली इन T20s, तो एकदम से सोशल मीडिया की कंपेन भी आती है, एकदम से कुछ खिलाड़ी भी एक्टिव होते हैं और ऐसा लगता है कि मतलब रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं अपना मैसेज पहुंचाने के लिए कि भाई हम इस चीज से नाखुश हो रहे हैं। अच्छा, अब जो रिजवान है, कहा यह जा रहा है, जो रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि रिजवान बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो इंतहाई नाखुश है। उनका मानना यह है कि बाबर की पास कप्तानी आई है तो मुझे और बाबर को ओपनिंग करना चाहिए, और अगर वो 3 पे भी खेल रहे हैं तो वो उस लिहाज से नाखुश ही खेल रहे हैं। लेकिन जो आपकी अब सिलेक्शन कमेटी है, अब वो ये चाहती है कि रिजवान को नंबर 4 पे शिफ्ट किया जाए। उनका मानना यह है कि जो 3 पे अब हमें चाहिए, क्योंकि रिजवान ने कल भी 22 पे 21 बनाया, वही 22 रन बनाया, रन बॉल ही खेल रहे हैं, और क्रूशियल मूवमेंट पे पाकिस्तान का मोमेंटम लूज हुआ, पाकिस्तान न्यूजीलैंड की हल्की टीम से मैच भी हार गया, इवन तो बॉलिंग क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। सिलेक्शन कमेटी का मानना यह है कि रिजवान को 4 पे रखा जाए, जो उस्मान खान है या फखर जमान, अगर ये दोनों में से कोई भी खेल रहा है तो वो 3 पे खेले, ताकि क्योंकि उस्मान खान के भी अगर आप स्टैट्स देख लो तो वो आपको बताते हैं कि जब वो पहले 3 पे बैटिंग कर रहे होते हैं, ओपनिंग या 1 डाउन पे खेल रहे होते हैं, मतलब पहले 3 स्लॉट में से, तो 4 सेंचुरियां उन्होंने बनाई हुई हैं। उनकी T20 में एवरेज 50 प्लस किया है, स्टैट्स उनके अनबिलीवेबल है T20 में। वही उस्मान खान जब 3 से ऊपर खेलते हैं, यानी कि 4 पे 5 पे खेलते हैं, वही उनकी एवरेज ऑलमोस्ट 20-25 की एवरेज रह जाती है, स्ट्राइक रेट भी उनका फारिग हो जाता है, बिल्कुल ही उनकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है। तो उस लिहाज से अगर आप देखो तो सिलेक्शन कमेटी भी ये चाह रही है कि हमने, अगर उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दिया, यूए के कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर आया, तो जहां पर उसने 4 सेंचुरियां बनाई हुई हैं, ऑलमोस्ट 60 के अराउंड उसकी एवरेज है, स्ट्राइक रेट और 150 प्लस का, तो फिर उसको ही पहले 3 पे खिलाना चाहिए, या फखर जमान अगर अगले मैच में, क्योंकि रिजवान की भी अपडेट आपको देते हैं, जो उसकी आपको कल भी बताया था इंजरी अपडेट है, वो भी आगे शेयर करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रिजवान नहीं खेलते और फखर जमान भी रिप्लेस कर रहे हैं फखर, तो या अगर चलो अगर रिजवान फिट भी हो जाते हैं और उसके बाद अगर फखर या उस्मान में से कोई एक खेलता है, तो भी ये कहा जा रहा है कि आप उसको 3 पे खिलाओ, ये सिलेक्शन कमेटी चाहती है। लेकिन बाबर आजम, जो खबर आ रही है, ये हमको अपने पास से आपको नहीं बता रहे, ये खबर आ रही है कि बाबर आजम इस बात पर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि रिजवान को ओपनिंग या फिर 3 में खिलाया जाए, और रिजवान भी इसी बात पर इंतजार कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या वो नाखुशी का इज़हार कर रहे हैं कि 3 से 4 नहीं होना चाहिए, वो बस बेसिकली ये चाह रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक रियलिटी में, अच्छा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट आपको एक बात बता दूं, अगर रिजवान आप जो बात कर रहे हो, अब एक बात तो चलो ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान का T20 स्क्वाड है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात ठीक है कि अगर रिजवान 4 पर आते हैं तो हम पाकिस्तान के साथ अच्छा होगा, जो 3 पे आएगा वो स्ट्राइक रेट अच्छा होगा उसका। लेकिन अगर रिजवान 4 पे आते हैं, ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है, 20 बॉलें तो लेंगे, 15 से 20 बॉलें तो लेनी है भाई। 4 पे आने का मतलब यह है कि वो जो पुराना वाला रिजवान था, जो 2016, 17, 18, 19 में खेल रहा था, जिसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो थी, फिर रिजवान का कैरियर भी एंड हो सकता है T20 में। यही बात है ना, तो यही चीज तो उनको डर लगा हुआ है।
उनको खतरा ही ये था। ओडीआई में जब उनको जो है 5वें पे रखा हुआ था, 5वें 6ठे नंबर पे, तो उन्होंने स्पेशल मीडिया में आकर कहा मैं तो चाहता हूं कि मैं 4थे नंबर पर खेलूं। देखो यार, आप नहीं चाहते हो, बेसिकली पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी चाहते हैं। शादाब चाहता है कि वो आकर जो है वो T20 में गेम ही ऊपर किया। पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी चाहते हैं कि वो ऊपर आकर खेले। शादाब चाहता है कि वो 1 डाउन आकर खेले। अब आप शादाब की उठाएं, आप जो इस पीएसएल में नॉक्स थी, आप रिजवान की उठाएं, आपको डिफरेंस दिखेगा। उस्मान खान चाहता है कि वो आकर खेले 3रे नंबर पर, नहीं चाहता। अब उस्मान खान की आप नॉक्स उठाएं 3रे नंबर पर, और फिर से रिजवान की उठाएं 3रे नंबर पर, नॉक्स आपको दिखेगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी को फैसिलिटेट करने के लिए हमें कितनों को साइड लाइन करना पड़ता है। अब ये देखो, अभी उस्मान खान की कल पोस्ट भी शेयर हुई थी, गालबन आपने वो शेयर की थी कि 3 नंबर पर जो है, देखें कि उस्मान की एवरेज क्या है, 4 सेंचुरियां 3 नंबर पर, और 4थे नंबर पर जाती वो एकदम थोड़ा बैठना शुरू हो जाता है। तो भाईजान, जो नंबर अगर किसी प्लेयर, कोई प्लेयर आपसे बेहतर है ना, आप तो मीडिया में आके बात की है कि भाई ये अगर मेरे से कोई बेहतर प्लेयर है तो मैं उसके लिए नंबर छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन बाद में खबरें यहां आती हैं अकॉर्डिंग टू सोर्सेज कि रिजवान जो है वो 3रे नंबर से 4थे नंबर पर नहीं जाना चाहते। भाई हकीकत बात है, पहले दूसरे पे आना चाहते प्रेस हैं। कॉन्फ्रेंस में आप वो ऐसा बयान देने के लिए कि जी पाकिस्तान टीम के लिए मैं जान भी दे दूंगा, मतलब वो एक अलग चीज है। रियलिटी इसके बारे में सोचिए, रियलिटी में आप नंबर भी नहीं छोड़ने को तैयार होते। बात वही है, वो हमारे एक भाई थे, तो हम एक जगह बैठे हुए थे, मतलब जर्नलिस्ट है, हमारे दोस्त हैं, मीडिया बॉक्स में बैठे हुए। उन्होंने कहा जी मैंने अंपायर को मिला, मुझे बड़ा मजा आया ना। तो मैंने, और ये तो हंसे थोड़ा सा, तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा आपको मजा किस चीज का है ना, मतलब मुझे ये बताया मजा है। थोड़ी देर उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा वाकई यार, मतलब मैं मिला हूं तो मजा किस चीज का है। उन्होंने भी कहा आप बताएं कि मजा किस चीज का है। तो कहने का मकसद ये है कि जो आपके रिजवान है, जब ये कहते हैं मैं पाकिस्तान के लिए जान दे सकता हूं, तो हमें इनकी जान तो नहीं चाहिए। पाकिस्तान की टीम को इनकी जान की तो रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बात है ना, रिक्वायरमेंट होती है। अभी बात ये क्यों किया, अभी वो देख रहे हैं अभी क्या आप बताना चाह रहे हैं, आपको मजा आया वो, आप क्या पॉइंट आप रेज कर रहे हैं। ये वैसे ही बात है ना कि मतलब मैं पाकिस्तान टीम के लिए जान भी दे सकता हूँ, तो जान देने से क्या रिक्वायर्ड है, मतलब हमें जान नहीं रिक्वायर्ड है, हमें अपनी बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, सिंपल है। मतलब जो भी आपका रोल है, इसको अगर आप समराइज करो, वो स्विमिंग वाली भी स्टोरी है कि चले कि जो है वो गारंटी मैं दे सकता हूँ। चले, अब जो चीज नजर आ रही है फिलहाल, तो जो आज अपडेट आई है, अभी तक मैं कल भी हमने आपको बात बताई थी कि जो आजम खान है वो ऑलरेडी रूल आउट हो गए, उनकी रिप्लेसमेंट हसीबुल्लाह को ले लिया गया। रिजवान स्टिल टीम से ट्रैवल करेंगे, और खबर यह आ रही है कि मोहम्मद रिजवान को टीम के साथ रखा जा रहा है। आज उनका स्कैन टेस्ट की रिपोर्ट भी आएगी और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि अगले 2 मैच खेलें या ना खेलें। लेकिन लग नहीं रहा, और जरूरत भी नहीं है खिलाने की, क्योंकि वही बात है कि अभी ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट तो है नहीं। आपको नहीं लग रहा ना, और मुझे नहीं लग रहा, रिजवान को फील आ रहा होगा कि यार भाई खेलना बहुत जरूरी है, आखिरी सीरीज है, आखिरी सीरीज है। अगर मिला एक आधा मौका, एक आधी सेंचुरी मार दी तो ठीक है, ना मारी तो इसके बाद आयरलैंड और इंग्लैंड बहुत टफेस्ट। आयरलैंड भी गुजारा कर जाएगा, इंग्लैंड तो नहीं, आयरलैंड तो ज्यादा गुजारा नहीं करता, आयरलैंड की पिचें ज्यादा तेज है, ग्राउंड भी छोटे हैं वो, और फ्लैट विकेट बनाते हैं, वो काम हो जाता है। मेन मसला इंग्लैंड में बनेगा कि फिर इंग्लैंड वाली सीरीज में बुरा पैच आ जाएगा, फिर वो जैसे ही इंग्लैंड सीरीज का बुरा पैच खत्म होगा तो फिर गोल्डन पैच आ जाएगा। वो जो यूएसए, कनाडा, आयरलैंड और इंडिया वाला मैच है, चलो वो उधर हो भी जाए, वो 4 मैच फिर आप कहोगे वो पहला ग्रुप गोल्डन पैच, सुपर 8 आएगा, फिर बुरा पैच शुरू हो जाएगा। ये बड़ा अजीब गरीब बात होती है कि जैसे ही वो हल्के मैच आते हैं तो गोल्डन एरा और प्लास्टिक, और फिर कह दिया जाता है जी जब जैसे जो मुश्किल मैच आते हैं तो बुरा वक्त आ जाता है, और फिर कहा जाता है जी तुम प्लास्टिक फैंस हो, तुम क्या सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन अली देखो, इस टाइम अगर आप पाकिस्तान टीम की देखो ना, आपके पास हर चीज है। अगर आप सच बताओ ना, दिल पे हाथ रख के स्क्वाड के ऊपर निगाह दौड़ाओ, बहुत खतरनाक खिलाड़ी हैं, बहुत डेंजर स्क्वाड है। अगर आप वर्ल्ड वाइड, मैं अगर इस पाकिस्तान के स्क्वाड को रेड करूं ना, अगर आप, मैं अपनी पर्सनल राय दूं और आप बाकियों के स्क्वाड देखो और मैं पाकिस्तान का स्क्वाड देखूं, मुझे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड नजर आ रहा है। लेकिन नहीं, अब एक सेकंड, लेकिन मुझे ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड नजर आ रहा है। अगर अब बात हुआ है कि 11 बनाने वाला हो, 11 दिलेरी से बनाने वाला हो, आपकी बॉलिंग भी वर्ल्ड क्लास बनेगा, आपका स्पिन बॉलिंग अटैक भी बेहतरीन है, और बैटिंग भी। मैं आपके वर्ड्स आसान कर देता हूं। आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि एक रिजवान को जस्ट करने के लिए जो गोला घुमा हुआ है ना, जो गोला घुमा हुआ है, क्योंकि बाबर रिजवान हमेशा एक जैसे बैट्समैन, और ये T20 में दोनों में से एक खेल सकता है। T20 में अली इन दोनों में से एक खेल सकता है, और उस्मान खान जब आपकी टीम में है ना, उस्मान खान, तो आपको ये मानना पड़ेगा जो आपका उस्मान खान है, अगर आप सही तरह यूटिलाइज करो, नंबर 3 पर रखो। देखो पीएसएल में उसकी परफॉर्मेंस आप देख लो, एवरेज उसकी 100 प्लस की उसकी एवरेज है, और वो अगर एंकरिंग भी करता है, गेम को लेके भी चलता है, तेज भी करता है, और उसके बाद नीचे से आपके पास अगर जिस तरह से अग्रेसिव खिलाड़ी हैं, चाहे आपके पास आजम की बात कर लो, चाहे इफ्तिखार की बात कर लो, इमाद की बात कर लो, शदाब की बात कर लो, आपका बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन वही बात है, और बॉलिंग आप देख लो कितनी डेंजरस है। लेकिन फिलहाल
जो ऐसा लगता है कि आपका इतना अच्छा स्क्वाड है, लेकिन उसके बावजूद जो जिस तरह की आप टीम खिला रहे हो, जिस तरह का आपने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, वो तो बिल्कुल ही पुराने जैसे ही लग रहा है। कोई इसमें कम ऐसा नहीं लग रहा है कि जी बहुत कुछ तब्दीली आ गई हो। जो आप कॉम्बिनेशन तो वो वैसा ही कॉम्बिनेशन है जो थका हुआ कॉम्बिनेशन था। स्क्वाड देखो बाजार तो लगता है जी कि बहुत ही कुछ बड़ा स्क्वाड है, बहुत बड़े बड़े बॉलर्स हैं, कमाल है भाई, ये तो वर्ल्ड कप जीतने वाला पाकिस्तान का स्क्वाड है। लेकिन वही अगर आप पाकिस्तान की 11 देखते हो, या आप जिस तरह से प्लेयर आ रहे हैं, जो अप्रोच आ रही है, वो टुक टुक बीच में अगर आप देख लो, वो 6 ओवर के बाद जब साइम अयूब आउट हुए, क्या स्कोर की रेशो थी आपकी, बिल्कुल ही बाबर आउट हो गए, उसके बाद तो बिल्कुल ही काम बढ़ गया। तो वो अगर आप देखते हो तो नजर नहीं आता कि कोई आप कोई बहुत एग्रेसिव अप्रोच से जा रहे हो या कोई माइंड सेट। एट द एंड अगर आप देखो ना तो माइंड सेट बहुत मैटर करता है, और वो थोड़ा सा आपको ग्रूम करना पड़ेगा, चाहे टीम मैनेजमेंट हो गई, कप्तान बाबर आजम हो गए, क्योंकि इनको ही करना है, इनको ही टीम चलानी है। जब तक ये अपना माइंड ग्रूम नहीं करेंगे, एग्रेसिव क्रिकेट T20 में प्रमोट नहीं करेंगे, स्क्वाड आप जितना मर्जी बड़ा पिक कर लो, एट द एंड खेलेगा वही टुक टुक वाली अप्रोच के साथ, बॉलर वही रेलू कट्टे खेल रहे हैं, वही चैपमैन दुम्बा बना रहा है, स्पिनर नजर ही नहीं आ रहे। आपको रिजवान को जब नीचे एडजस्ट करना है ना, तो फिर एग्रेसिव पन के जो खिलाड़ी हैं, जिसमें स्पेशली आप कह लो कि फखर जमान है, फिर उस्मान खान को उसका नंबर नहीं मिल रहा, तो ये चीजें फिर आपको देखनी पड़ेगी। आखिरी बात है, अगर आप रिजवान को नीचे करोगे तो फिर उसकी जगह बनेगी नहीं, वो टीम से फिर बाहर जाएगा। खैर, इसके बाद अपडेट आ रही है हमारे पास, वो आ रही थी सुनील नारायण को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि नारायण जो है वो फिर एक बार उन्होंने जो मना कर दिया कि मैं T20 वर्ल्ड कप इस बार नहीं खेल रहा। और बड़ी आप कह रहे हैं कि अफसोस वाली बात है, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं आईपीएल के अंदर, सेंचुरीज मार रहे हैं, एज ओपनर आके बॉलिंग भी कमाल करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इनको वर्ल्ड कप खेलने में तकलीफ है। नहीं, इनसे ज्यादा कोई शायद मैंने कोई बेशर्म कोई प्लेयर देखा नहीं होगा, बिल्कुल। या आपने क्या अफसोस की बात मैं बोलूंगा, बेशर्मी की बात है। इसका अगर आप चटा कटा खोलो सुनील नारायण का, 2019 आखिरी टाइम इन्होंने वेस्ट इंडीज को रिप्रेजेंट किया, आईपीएल में खूब कमा रहे हैं, नाइट राइडर्स से जुड़े हुए हैं, वो नाइट राइडर की जहां जहां फ्रेंचाइज है वहां खेल रहे हैं, शाहरुख खान से खूब करोड़ों रुपया जो है वो कमा रहे हैं, जबरदस्त चाह रहे हैं। इनको जो रोमन पाउल, अभी हमारी मुलाकात भी उनसे हुई थी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे पेशावर ज़ल्मी के हवाले से, सवाल भी किया था उसके अलावा भी मीडिया बॉक्स में, क्योंकि काफी टाइम था तो आधा घंटा वो बैठे रहे थे, 25-30 मिनट तो बैठे रहे थे वहां पर। उनसे हम गपशप भी लगाते रहते, वेस्ट इंडीज के स्क्वाड के हवाले से भी बात करते रहते, गपशप भी लग रही थी। अली साहब, उन्होंने इस बंदे की लिटरली 6 महीने मिन्नतें की हैं, लिटरली 6 महीने। रोमन पाउल ने 6 महीने इस बंदे की मिन्नतें की हैं। उसके बाद उस बंदे ने डीजे ब्रेवो, डेविन ब्रेवो का भाई इसको मनाओ, निकोलस पूरन को बोला इसको मनाओ, एक और खिलाड़ी है इन्होंने उसको बोला, वेस्ट इंडीज के 4 खिलाड़ियों को इन्होंने ड्यूटी लगाई कि भाई मनाओ। पोलार्ड को बोला उन्होंने, कैरन पोलार्ड को, कि भाई इसको मनाओ कि ये खेल ले वर्ल्ड कप। और उसके बाद उसका इतना अच्छा जा रहा है, तो आज उसने बड़ी बेशर्मी के साथ एक प्रेस रिलीज जारी कर दी, जिस प्रेस रिलीज में उसने ये बोला कि भाई मेरी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त जा रही है, और फैंस लगातार बोले जा रहे हैं कि वर्ल्ड कप में आना चाहिए। तो मैं बता दूं कि मैं अपनी रिटायरमेंट वापस नहीं ले रहा। इस बंदे ने 2023 अक्टूबर जो नवंबर था उसमें से रिटायरमेंट का ऐलान किया था, और बस ये टोटल वेस्ट इंडीज को कह रहा है जी कि मैं नहीं खेलूंगा, मैं सपोर्ट कर रहा हूं जिन लड़कों ने ऑलरेडी पहले खेला हुआ, मैं चाहता हूं वही खेले। ये सबसे बड़ी फुद्दू वाली बात है कि जी जो पहले खेल रहे हैं वही करें। एबी डिविलियर्स ने भी हरकत की थी एट द लास्ट मोमेंट पे, क्या इज्जत मिली बाद में। हाँ, ये फजूल काम है। और जो सुनील नारायण है भाई, ये अगर वर्ल्ड कप खेल जाए, 1-1.5 महीने का वर्ल्ड कप है, आप खेल जाओ, वेस्ट इंडीज के लिए कुछ कर जाओ तो होगा। लेकिन बात वही है कि जी उनका मानना क्या, मैं पॉइंट बता देता हूं, उनका मानना ये कि अभी मैं आईपीएल खेलकर चूंकि मैं आऊंगा तो बड़ा थका होऊंगा, अगर वर्ल्ड कप दोबारा खेलता हूं तो भाई मेरी बॉडी बड़ी थक जाएगी, फिर आगे फिर सीपीएल शुरू होगी, कैरेबियन प्रीमियर लीग, तो उसके लिए मैं फिर फिट नहीं होगा। रीजन ये उन्होंने बताया कि जो हकीकत बात है, आपको अंदर की जो बात बता रहा हूं, जो वजह जो करीबी जो खिलाड़ी थे जिनकी ड्यूटी लगाई थी, जो उन्होंने उनको रीजन बताया, प्रेस रिलीज में तो नहीं बताया। उनका मानना यह है कि चूंकि मैंने 2-2.5 महीने का आईपीएल है, उससे पहले वो और पिछली लीगें खेल रहे थे, अब आईपीएल के बाद अगर मैं वर्ल्ड कप खेल गया 1 महीना, तो फिर उसके फौरन बाद सीपीएल शुरू हो जाएगी, तो मेरी बॉडी को रेस्ट ही नहीं मिलेगा, तो ये ना हो कि मेरा सीपीएल मिस हो जाए। तो इस वजह से उसने कहा है कि मेरा सीपीएल और आईपीएल के दरमियान में चूंकि वर्ल्ड कप आ रहा है, तो मैं वर्ल्ड कप नहीं खेलूंगा। मतलब इससे ज्यादा कोई बेशर्मी की बात नहीं है, और कोई रीजन नहीं है, और कोई रीजन नहीं है जी के दूसरों को चांस मिल जाए। ये ऐसे प्लेयर जो पैसों के पुजारी हैं, ये नहीं सोचते फिर लीगों में भी किसी और को मौका दे दो। आज कोलकाता नाइट राइडर में भी कोई और तुम्हारी खेल ले, और भी फॉरेन प्लेयर बैठे हुए हैं, लोकल प्लेयर्स किसी को चांस दे दो, चलो 4 का कोटा फॉरेन का, तो किसी और फॉरेन को खिला दो, वहां कभी नहीं सोचेंगे। अपने मुल्क की बात आएगी तो नहीं जी कोई अपना लोकल खेल ले, ये भी ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए, एक और काम कर लीजिए इंस्टाग्राम को, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करनी चाहिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के लिए। आपको किस सवाल तो भेजिएगा और भी फॉलो कीजिए, ऑफिशियल के नाम से डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।